चलो बुआ रेडी। हाँ पहले बताओ क्या बोलना है, फिर ऑन मत करो बस। नहीं पहले रिहर्सल कर लो, बाद में करने के बाद जो पूछने वाली हो। ये भी बहुत टेस्टी है। गुड्डू आजा, प्रैक्टिस करके बैठा हुआ है। अक्षु की आपको बातें बतानी है। कोई बचपन की एक बात जो आपको याद हो, शैतानी वाली। याद करना तो फिर ये पहले। हाँ। अक्षु भैया कैसे हो? मस्त हो आप तो, भाभी आ गई। जय श्री महाकाल अक्षु भैया। ठीक है 1 2 3 हैप्पी बर्थडे जीजू। वो जब छोटा था तो बॉम्बे आया था, उसने विंडो पे बैठ के गड्ढा कर दिया था, दोनों ने मिलके, हर्ष ने और अक्षु ने। मालूम ही नहीं पड़ा हमको, तो वो ऊपर कमरे में बैठे बैठे गड्ढा कर रहे थे। और अक्षु को बहुत पजेसिव था, भाभी कुछ भी खाना बनाती थी तो सबसे पहले उसकी थाली में आना चाहिए था, किसी और की थाली में नहीं आना चाहिए पहले। जब याद है देखो, जब हम वैशाली घूमने आए थे, जब सब बच्चे वहीं थे, जब मैंने बाल धोए थे एक बार, जब बाल धो के मैं बाल नीचे करके, फिर तुम सब लोग सब बच्चे डर गए थे, बालों से डर गए थे। मैंने चेहरे पे अलग पाउडर भी लगा रखा था उस दिन। मेरे को बहुत हंसी आई थी जब तुम समझने डर गए थे। हाँ अक्षु, एक सबसे पहले तेरे को थैंक्स के साथ बैठने का मेरे को मौका मिला, वरना बहुत मुश्किल हम दोनों को साथ बैठ। जब मेरा दस्तूर हुआ था सबसे पहले तू ही मिला था मेरे को, दस्तूर मेरे को तेरे को बताया गया, अक्षु को ही बिठाया गया। इनको ये लगा कि अक्षु मेरे को कि हमने मिलना है साथ में। एक बार की बात मुझे याद है कि हम उसकी नानी के यहाँ गए थे, तो उसकी छोटी नानी ने मजाक में ही ऐसे बोल दिया कि तेरी बुआ तो बहुत गंदी है। तो इसको इतना गुस्सा आया उनकी बात पे, उनको बोलने लगे आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और हमारे पीछे पड़ गया कि चलो यहाँ से, मेरे को यहाँ नहीं रुकना, चलो यहाँ से, मेरे को यहाँ नहीं रुकना। अपने बुआओं के लिए सबसे लड़ जाता था अक्षु। तो अक्षु तो खैर जैसा वो बचपन में था, आज इसका बिल्कुल अपोजिट है। हर काम उसमें इसको परफेक्शन चाहिए, हर चीज़, मतलब अभी जिद तो है उसमें कि जो काम उसको जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए। और अक्षु बहुत ही अच्छा लड़का है, अपनी बुआ और फूफा जी का बहुत लाडला है और उनका हर चीज़ का ख्याल रखता है। किसको क्या पसंद है ये इसको परफेक्टली ध्यान है। ये कहीं भी जाए उस जगह की जो फेमस चीज़ है वो जरूर लेके आता है। बचपन में हमारा तुझे खाना खिलाना और तेरा उससे ज़्यादा निकालना बहुत परेशान किया तूने हमको। Hey man, come on, क्या बोर बातें। Let's make something new and happening. अक्षु भैया, love you bro. You possess all the flavors for a fantastic party, and that's the thing I love about you. Hey अक्षु, my ex roommate, to and fro में दिल्ली में तूने मुझे बहुत हेट किया है। टेढ़ा है पर मेरा है। जय श्री महाकाल अक्षु भैया। नानी का घर, मामी का पास्ता में पानी डालना और आपका ढोल देना, परफेक्शन, दैट इज आई लुक अप टू यू। रात को अपन ऑलमोस्ट 2-3 बजे तक ताश वगैरह खेलते थे। हाँ, भूख लग जाती थी, फिर हाँ मैगी तो भी अक्षु ही बनाएंगे, अक्षु बनाएगा। हैप्पी बर्थडे अक्षु भैया। अक्षु भैया की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, उनका खाना बड़ा याद आता है। और उनकी जो बचपन की बात बोलूँ तो अक्षु भैया और मेरे में बचपन में खूब प्यार था, हम दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था, इतना किसी में नहीं होगा। और मैं बचपन में उसके मम्मी बाजरे के लड्डू बनाती थी, तो मुझे कुछ भी ऐसे काम करवाना होता था उससे, या कुछ भी करना होता था या उसको चिढ़ाना भी होता था, तो मैं उसके बाजरे के लड्डू मम्मी एक डब्बे में डाल के रखती थी, मैं वो छुपा देती थी। तो वो परेशान होता रहता था, फिर लड़ता रहता था कि दे दे, कुछ भी काम कराना हो तो उसके बाजरे के लड्डू छुपा दो। अक्षु भैया कैसे हो? यहाँ पे कितने लव यू मेरा भाई, हैप्पी बर्थडे। ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे, जो भी तूने सोचा है अपनी लाइफ में वो सारी विशेष पूरी हो।
लव यू बेटा, लव यू अक्षु। थैंक यू। अक्षु करूँगा? हाँ हाँ। अक्षु को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, और जब वो छोटा था तो पतंग उड़ाता था ना, तो वो कोई सामने पतंग कटती ना अपोजिट साइड की भी, तो उसको देख के जोर से गुस्सा करता था कि मेरे को पतंग चाहिए। अरे भाई उस साइड जा रही है वो पतंग, मैं कैसे लेके आऊं? बोले नहीं मेरे को वो चाहिए। तो ये है, और मेरे लिए तो खैर बहुत लाडला ही है, अभी भी खूब लाडला है वो तो। और वो जो भी इच्छा, उसकी जो इच्छा होती है ना वो करके दिखाता है, मतलब मनवा के रहता है वो। और नाना जी से बात कर लो, नाना जी से। कब आओगे जयपुर, कब आओगे? अक्षु के लिए बोलो। हाँ, खूब प्रोग्रेस करो, खूब कमाओ, खूब आशीर्वाद हो उसके ऊपर हमारा। आप बताओ मम्मी, जब पहली बार आप मम्मी बने? माँ बनना तो बहुत माँ बनना तो बहुत गर्व की बात है। अब तो माँ बन चुकी और एक नहीं 2 बार। खूब अच्छे से रहो। उसके ऊपर नाज है, लेकिन दोहिता है तो ऐसा है कि जो लाज इतना छोटे उम्र में भी बहुत मतलब करके दिखा रहा है। सबका नाम शादी में भी उसने जो चाहे वैसे ही करके दिखाया है उसने। उन्होंने मेरे को साड़ी देखी मेरी, तो बोले खूब अच्छी लग रही है आप तो दादी जी। मेरी साड़ी पे पसंद आ गई उनको मेरी साड़ी। मेरे को देख तो ये तारीफ कर मेरी शुरू वाले दिन। अक्षु जन्मदिन पर बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, तरक्की करो। आते हैं जब मेरा ख्याल रखते हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट ला के भी दिखाया मेरे को, मेरे लिए लाए थे कि देखो आप दादी जी। मैं तो अच्छे हैं हमारे साहब को, और साहब बढ़िया है, हमारे लायक मिल गए हमको तो इसलिए फिर अक्षुया को पता लगी ये बात कि है ना मम्मी पापा ने मना कर दिया और मेरा जंक फूड खाने का मन हो रहा है। तो अक्षुया मुझे अकेले लेके गए और हम गए डोमिनोज। मैंने उससे पहले आज तक डोमिनोज खाया नहीं था कभी। तो उस दिन मैंने और अक्षुया हम दोनों ही थे सिर्फ। हम ये विशाली वाले डोमिनोज गए थे और वहाँ पे हमने पिज्ज़ा खाया था, वो बहुत अच्छा था। क्या पिज्ज़ा? तो अच्छा बहुत अच्छा लगा कि तो बहुत अच्छे भैया हैं, या फिर हाँ ठीक है? नहीं ऐसे लगा कि बोलने तो बर्गर मांग कर लेके हैप्पी बर्थडे कंवर साहब। जब मैंने आपको पहली बार सांभर साह में देखा था, तब मेरे दिमाग में जो जवाई की छवि बनी हुई थी वो सब पहली नज़र में मुझे सब नज़र आ गया था। और शादी की जो इतना टाइम रहा, अपना 8 महीने का पीरियड रहा, उसमें मैंने देखा आपकी पूरी फैमिली आपको कितना प्यार करती है। आपने अपने पूरे परिवार को कैसे बांध रखा है। अक्षित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, अनंत आशीष, ईश्वर से प्रार्थना है स्वस्थ रहे। हमारे परिवार में भी आपने सबका दिल जीत लिया, सब आपको बहुत प्यार करता है। और एक हमारी यही एक इच्छा है, आप अनुभा स्पेशली मम्मी पापा और सिस्टर का बहुत ध्यान रखें। बुआएँ, नानी जी, सबको आप इसी तरह हंसते हंसाते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हैप्पी बर्थडे अभी। हेलो अक्षी जी, हैप्पी बर्थडे। और आपकी एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आप सदा हंसते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। क्वालिटी तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हम लोग को अगर कुछ भी खाने का मन होता है या फिर नहीं भी होता है, और अगर अक्षरा कहीं जा रहे होते हैं तो हम लोग साथ में लटकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, बट अब तो ऐसे आदत से हो गई उनको भी हमें भी। तो कई फंक्शन पे जब जाते हैं ना तो वो जरूर पूछता है बुआ कुल्फी आइसक्रीम कुछ खानी है, लेकिन एक गाड़ी में बैठते ही जरूर पूछेगा कि आइसक्रीम खानी है या पान खाना है। और वो नॉर्मली नहीं पूछते, वैसे बोलते हैं यहाँ पे कुल्फी वाला खुला है। हाँ, उसकी बहुत अच्छी कुल्फी है, बहुत अच्छी कुल्फी है उसकी बोल रही हो। फिर हम लोग बोलते हैं नहीं यार भूख नहीं है, अरे एक तो चल जाएगी, एक तो चल जाएगी ऐसे। और बहुत अच्छी इसकी। एंड वी एंड अप ईटिंग इट। तो हाँ, अच्छा, तो ये स्कैम सबके साथ ही करते हैं।
अच्छा तुम्हारे साथ भी हाँ। नीचे रहते थे तब तो स्टोर रूम के में टंकी के पीछे, गेहूं की टंकी के पीछे खूब आवाज दी। सब पतला तो था ही, दिखाई नहीं, यानी पुलिस में रिपोर्ट तक लिखाने की वो मतलब इतना शैतान था, बोला ही नहीं। और फिर बाद में देखा तो सारे उसको वापस फिर ढूंढा, टंकी के पीछे मिला। अक्षु जब पैदा हुआ था तो उससे पहले दादाजी जनवरी 95 में खत्म हुए थे। तो दादाजी ने उसके होने से पहले कह दिया था कि इसके रेनू के लड़का होगा। हमको पता था कि अक्षु ही होगा, पांग की पहले नहीं होने वाली थी। याद है अपन एक गेम और खेलते थे, कैचिंग वर्ड्स। उसमें ना गेम से पहले टीम डिसाइड हो जाती थी। हाँ ऐसा ही होता था। और उसमें भी एक वर्ड होता था साथ, अगर वो वर्ड आ जाए ना, डिसाइडेड गाना था इन लोगों का, हम साथ साथ है जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे कौन भाव देता है, अक्षय तो देते हैं। तो अच्छा लगा ऐसे। ये तो बहुत ही पसंद है, हनी चिली पोटैटो है जो वो हर कैफे में जाके, हर जगह जाके ऑर्डर करता ही है हमेशा। स्टार्टर में हनी चिली पोटैटो तो आते ही हैं। चल खैर जो भी है, बस विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लव यू अक्षु। तुम्हारे लिए फ्यूचर बहुत अच्छा जाए, दोनों के लिए। लव यू अक्षु। लव यू अक्षु। चलो हैप्पी बर्थडे अक्षय भैया, लव यू। लव यू।